हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल मंदिर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम यूजीसी नेट हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ये जो पेपर है वो 8 सितंबर 2013 को आयोजित करवाया गया था। यह जून 2013 का ही पेपर है जो कि सितंबर में दोबारा आयोजित करवाया गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मध्य भारत के निम्नांकित किस स्थल से सबसे अधिक मात्रा में ताम्र नीति उपकरण प्राप्त हुए हैं? इसके ऑप्शन है कायथा, पोंडी, गुंगेरिया, महेश्वर। तो गुंगेरिया से जो है वो सबसे अधिक मात्रा में ताम्र निधि उपकरण प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और निम्नांकित कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। चंद्रकेतुगढ़ जो कि गंगा नदी घाटी में है, कोरकई, वैगई, करूर जो है वो है अमरावती, और वैसव समुद्रम जो है वो है पलार। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन 1, उन्होंने मंत्रियों और अधिकारी तंत्र के उच्चतम वर्ग को वेतन के स्थान पर भूमि दी। ये जो कथन है वो सही नहीं है। वेतन के मौर्य काल में जो है वो उच्च अधिकारियों और मंत्रियों को नकद वेतन दिया जाता था। अगला है, उनका धर्म एक नीति थी जो सामाजिक सद्व्यवहार और साहचर्य के लिए थी। ये जो कथन है वो सही कथन है। अशोक ने जो है वो अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए आचारों और नियमों की संहिता प्रस्तुत की थी, जिसको उसके अभिलेखों में धम्म कहा गया है। अगला है, उन्होंने पूर्ण सहिष्णुता की सलाह दी। ये भी सही कथन है। धार्मिक सहिष्णुता की नीति पर बल देते हुए अशोक जो है वो 12वें शिलालेख में लिखता है कि जो मनुष्य अपने धर्म को पूजता है और दूसरी धर्म की आलोचना करता है, वह जो है ऐसा करते हुए अपने धर्म को ही हानि पहुंचाता है। अगला है, उन्होंने बेकार रीतियों के विरुद्ध भरपूर हल्ला बोला। ये कथन भी जो है वो सही कथन है। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और निम्न कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। रब अभिलेख जो है वो है राजा कनिष्क से संबंधित। सर ए कुना अभिलेख अशोक का है। अंगुल, धर्म महादेवी और बासिम जो है वो विंध्या शक्ति। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वैदिक काल के बारे में कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए, ऋग्वेद के कुछ अंश बाद में जोड़े गए लगते हैं। ये जो कथन है वो सही कथन है। ऑप्शन बी, ब्रह्मावादनियों के अस्तित्व संबंधी साक्ष्य प्राप्त है। ये भी सही कथन है। ऑप्शन सी, वर्ण विभाजन का प्रारंभ इसके उत्तरी चरण में हुआ। ये भी सही है। ऑप्शन डी, समाज पूर्णतया मातृ प्रधान था। ये कथन जो है वो सही नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल चित्रित धूसर भांड से संबंधित नहीं है? इसके ऑप्शन है गिलोली खेड़ा, नोह, त्रिपुरी, सतवाली। तो त्रिपुरी जो है वो चित्रित धूसर भांड से संबंधित नहीं है। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के बागपत जिला स्थित सनोली निम्नांकित किस पुरावशेषों के कारण जाना जाता है? महापाषाणीय स्मारक, नवपाषाणी उपकरण, हड़प्पा युगीन स्थान, गेरुए मृदभांड संस्कृति के पुरावशेष। तो ये जो है सनोली वो हड़प्पा युगीन शव स्थान के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध और देवदत्त के बीच भेद का कारण बना? ऑप्शन ए, बुद्ध की अहिंसा में निष्ठा। ऑप्शन बी, बुद्ध की 10 वर्ष के पश्चात त्याग की जिंदगी को छोड़ने का विचार। ऑप्शन सी, देवता का यह सुझाव कि अनुयायियों को वनवासी बना दिया जाए। ऑप्शन डी, बुद्ध की इच्छा कि औरतों को संघ में शामिल होने की आज्ञा न दी जाए। तो जो बुद्ध और देवदत्त के बीच भेद का कारण बना था वो था ऑप्शन सी, देवदत्त का यह सुझाव कि अनुयायियों को वनवासी बना दिया जाए। महात्मा बुद्ध के जो अनुयायी थे वो 4 प्रकार के थे, भिक्षु, भिक्षुणी, उपासक और उपासिका। भिक्षु भिक्षुणी जो है वो बौद्ध संघ में रहकर सन्यासी जीवन व्यतीत करते थे, और उपासक और उपासिका जो है वो गृहस्थ जीवन में रहते हुए बौद्ध धर्म का पालन करते थे। तो देवदत्त का यह सुझाव था कि अनुयायियों को वनवासी बना दिया जाए, जो कि बुद्ध को अव्यवहारिक लगा था। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित किस स्थान से जैन स्तूप के अवशेष प्राप्त हुए हैं? सांची, धमनार, नालंदा, मथुरा। तो मथुरा से जो है वो जैन स्तूप के अवशेष प्राप्त हुए हैं। उत्तर भारत में जो है वो मथुरा और उज्जैन जैन धर्म के प्रमुख केंद्र थे।
अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में विवाह के प्रकार दिए गए हैं व सूची 2 में उनके अर्थ दिए गए हैं। तो आर्स जो है विवाह है, उसका अर्थ है दूल्हे से कन्या का पिता अपनी पुत्री के बदले 1 या 2 जोड़े गाय और बैल लेता था। पैशाच जो है वो है लड़की का अपहरण जो निद्रा में, नशे में अथवा विकृत बुद्धि की हो। तीसरा है असुर, जिसमें दुल्हन का क्रय, और राक्षस जो है वो है कन्या का उसके घर से बलात् अपहरण। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। प्रथम को अभिकथन ए और द्वितीय को तर्क आर कहा गया है। अभिकथन ए, अशोक के राज्याभिषेक को 4 वर्ष के लिए टाल दिया गया था, यद्यपि वह वास्तविक रूप में सिंहासन रूढ़ हो चुके थे। ये कथन जो है वो बिल्कुल सही कथन है। अगला है तर्क आर, राजकीय ज्योतिषी ने उन्हें चेतावनी दी थी कि इस शुभ अवसर के लिए भावी 4 वर्ष शुभ नहीं है। तो ये जो कथन है वो गलत है, क्योंकि इसका कारण जो है वो राजकीय ज्योतिषी की भविष्यवाणी न होकर बिंदुसार के पुत्रों के बीच जो उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था वो था। सिंगली जो अनुश्रुति है, सिंगली अनुश्रुति महावंश के अनुसार जो है वो अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या कर सिंहासन पर बैठा था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ए सही है परंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस मौर्यकालीन अभिलेख में दुर्भिक्ष काल में सहायता प्रदान किए जाने का विवरण दिया गया है? महास्थान अभिलेख, एरागुड़ी अभिलेख, नित्तूर अभिलेख, जोगढ़ अभिलेख। तो महास्थान अभिलेख से जो है वो दुर्भिक्ष काल में सहायता प्रदान किए जाने का विवरण मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में जो है वो अंतिम वर्षों में मगध में भीषण अकाल पड़ा था, और चंद्रगुप्त मौर्य के जो महास्थान और सहगोरा अभिलेख हैं उसके द्वारा अकाल से निपटने हेतु किए गए प्रबंधों पर प्रकाश पड़ता है। और इसके अलावा अभिलेखों में जो है वो अकाल का सामना करने हेतु अन्न भंडार के विषय में भी जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भगवत गीता का भाग नहीं है? भक्ति पर बल, आजीविका का खंडन, आत्मा की अमरता, फल की इच्छा किए बिना कर्म पर बल। तो आजीविका का खंडन जो है वो भगवत गीता का भाग नहीं है। भक्ति पर बल जो है भगवत गीता का भाग है। आत्मा की अमरता और फल की इच्छा किए बिना कर्म पर बल, ये सभी जो है वो भगवत गीता के भाग हैं। अगला क्वेश्चन है, तीसरी पहली सदी ईसा पूर्व में निम्नांकित स्थलों पर बनाए गए अंडाकार मंदिरों में कौन सा नाग संप्रदाय को समर्पित था? विदिशा, दंगवाड़ा, सौंक, अतरंजी खेड़ा। तो सौंक जो है वो नाग संप्रदाय को समर्पित था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित दक्षिण भारतीय श्री वैष्णव पंथ के प्रारंभिक आचार्यों को काल कर्मानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इनमें जो सबसे पहले आचार्य थे वो थे नाथ मुनि, उसके बाद दूसरे नंबर पे जो है पुंडरीकाक्ष, अगले जो हैं वो हैं राम मिश्र, और लास्ट में जो है वो यमुनाचार्य। तो जो सही क्रम है वो है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और निम्न कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में लेखक दिए गए हैं व सूची 2 में उनकी कृति दी गई है। तो मम्मट की जो कृति है वो है काव्य प्रकाश। संध्याकर नंदी जो है उनका है रामचरित। हेमचंद्र का है कुमारपाल चरित, और भट्टी रावण वध। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, पुलकेशी द्वितीय के ऐहोल अभिलेख की कौन सी विषय वस्तु सही नहीं है? ऑप्शन ए, इसका रचयिता रवि कीर्ति स्वयं को भास तथा कालिदास के बराबर मानता है, ये सही कथन है। ऑप्शन बी, पुलकेशी द्वितीय को एक महान विजेता के रूप में प्रक्षेपित किया जाता है, ये भी सही कथन है। पुलकेशी द्वितीय को सत्याश्रय कहते हैं, ये सही कथन है। इसकी तिथि शक संवत 561 639 से 40 ईस्वी है, ये जो कथन है वो सत्य नहीं है। इसकी जो तिथि है वो 639 से 609 से 642 है। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, मालवा के परमार राजवंश के शासक भोज प्रथम को त्रिपुरी के कलचुरी राजवंश के शासक कर्ण द्वारा पराजित किए जाने के उपरांत कर्ण को अपनी राजगद्दी छोड़नी पड़ी थी, ये सही कथन है।
कारण आर भोज प्रथम एवं करण एक दूसरे के अनंत शत्रु थे, ये कथन भी सत्य है। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर है। ए और आर दोनों सही हैं तथा ए की सही व्याख्या आर है। अगला क्वेश्चन है, चोल राज्य के लिए सामंतवाद के सिद्धांत को किसने लागू किया? आर सी मजूमदार, बर्टन स्टेन, आर एन नंदी, ए सोथल। तो ये लागू किया था आर एन नंदी के द्वारा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित विधिकारों को काल कर्मानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें जो सबसे पहले हैं वो है विष्णु, उसके बाद दूसरे नंबर पे जो है वो है कात्यायन, अगले हैं मेधातिथि और फिर जो है वो देवन भट्ट। तो जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, उप सामंतीकरण ने एक कर्मानुगत जागीरदारी तंत्र को पैदा किया जो भूमि के वास्तविक काश्तकारों से भिन्न थे। ये जो कथन है वो सही है। कारण आर, 8वीं शताब्दी से आगे बड़े परिमाण पर उप सामंतीकरण के कारण कर्मानुगत सामंती तंत्र का नियंत्रण होता गया, ये भी सही कथन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। ए और आर दोनों सही हैं तथा ए की सही व्याख्या जो है वो आर है। अगला क्वेश्चन है, सैद्धांतिक रूप से सिजदा का अर्थ है सम्राट के सम्मुख दंडवत होना, ईश्वर के सम्मुख दंडवत होना, दीवान के सम्मुख दंडवत होना, इमाम के सम्मुख दंडवत होना। तो वो है ऑप्शन बी, ईश्वर के सम्मुख दंडवत होना। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, प्रथम को अभिकथन ए और द्वितीय को तर्क आर कहा गया है। अभिकथन ए, अलाउद्दीन खिलजी ने पूर्व सुल्तानों द्वारा दी गई अधिकतम छोटी इक्ताओं को समाप्त कर दिया, ये सही कथन है। तर्क आर, राज्य के हिस्से को कुल उत्पादन के आधे भाग तक बढ़ा दिया, ये भी सही कथन है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही हैं परंतु ए की आर जो है वो सही व्याख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं द्वारा सूफी संतों की कब्रों को पूजने पर निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने पाबंदी लगा दी थी? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक ने जो है वो महिलाओं द्वारा सूफी संतों की कब्रों को पूजने पर पाबंदी लगा दी थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश कश्मीर से संबंधित नहीं था? ऑप्शन ए, हिंदू शाही वंश, ऑप्शन बी, कारकोट, उत्पल, लाहौर। तो इसमें जो कारकोट, उत्पल और लाहौर हैं ये सभी जो है वो कश्मीर से संबंधित है। हिंदू शाही वंश जो है वो कश्मीर से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक के काल में गोवा और कोंकण के क्षेत्रों को अधिकृत किया गया था? हरिहर द्वितीय, देवराय द्वितीय, कृष्ण देवराय, नरसा नायक। तो गोवा और जो कोंकण के क्षेत्रों को अधिकृत किया गया था वो किया गया था हरिहर द्वितीय के द्वारा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, सूफी दर्शन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, सूफियों के लिए अल्लाह का सर्वोच्च गुण है उसकी दीप्ति, ये जो कथन है वो सही कथन है। ऑप्शन बी, लालसा को दबाने के लिए सूफी कई प्रकार के यौगिक अभ्यास करते थे, ये भी सही कथन है। ऑप्शन सी, एकाग्रता में सहायक सामग्री के रूप में सूफी संगीत से बढ़कर ध्यान लगाने को मानते थे, ये जो कथन है वो सही नहीं है क्योंकि सूफी संत जो है वो समा अर्थात संगीत और नृत्य को जो है वो ईश्वर प्राप्ति के लिए सहायक मानते थे। ऑप्शन डी, सूफियों की यह मान्यता थी कि केवल पीर के पथ प्रदर्शन से ही आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त की जा सकती है, ये कथन जो है वो सही है। जो सही नहीं है वो है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और प्रदत्त कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, शेख हमीदुद्दीन नागौरी एक चिश्ती संत थे, ये सही कथन है। ऑप्शन बी, प्रारंभिक चिश्तियों ने चमत्कारों को अस्वीकृत किया था, ये भी सही कथन है। ऑप्शन 3 जो है वो है चिश्ती सिलसिले की उत्पत्ति भारत में हुई, ये कथन जो है वो सही नहीं है। चिश्ती सिलसिले की उत्पत्ति जो है वो भारत से बाहर हेरात में हुई थी और इसके संस्थापक थे ख्वाजा अब्दुल चिश्ती। अगला है, शेख बहाउद्दीन जकारिया की खानका पटना में थी, ये कथन भी जो है वो सही नहीं है। शेख बहाउद्दीन जकारिया की जो खानका है वो मुल्तान में थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन 1 और 2 जो है वो सही हैं। अगला क्वेश्चन है,
मध्यकाल में कारताज से तात्पर्य था। आंतरिक व्यापार के लिए इल्बरी परमिट, समुद्री व्यापार के लिए पुर्तगाली परमिट, समुद्री व्यापार के लिए डच परमिट और आंतरिक व्यापार के लिए मुगल परमिट। तो कार्टेज का जो तात्पर्य था वो था समुद्री व्यापार के लिए पुर्तगाली परमिट। ऑप्शन बी। पुर्तगालियों ने जो है वो कार्टेज पद्धति के द्वारा बिना परमिट के भारत और अरबी जहाज़ों का अरब सागर में प्रवेश वर्जित कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह के निम्नलिखित सैन्य अभियानों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो शेरशाह ने जो सबसे पहले अभियान किया था वो किया था मालवा का, उसके बाद दूसरे नंबर पे रायसीन का, उसके बाद किया था मारवाड़, ऑप्शन 3। तीसरे नंबर पे मारवाड़ में जो गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था, और लास्ट में जो है वो कालिंजर अभियान किया था। इस अभियान के दौरान जो है वो उक्का नामक प्रक्षेपास्त्र चलाते समय बारूद के ढेर में आग लग गई थी, जिससे शेरशाह की मृत्यु हो गई थी। तो इसका जो सही क्रम है वो है ऑप्शन ए में। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन है, प्रथम को अभिकथन ए और द्वितीय को तर्क आर कहा गया है। अभिकथन ए, जहाँ तक शिक्षा की प्रगति का संबंध था, अकबर केवल मकतबों और मदरसों के गुणन से संतुष्ट न था। ये सही कथन है। अकबर ने शैक्षिक संस्थाओं के पाठ्यक्रम को पूर्णतः संशोधित किया, ये भी सही है। तो ऑप्शन 1 जो है वो इसका राइट आंसर है। ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर जो है वो सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन है, प्रथम को अभिकथन ए और द्वितीय को तर्क आर कहा गया है। दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। अभिकथन ए, राजपूतों ने भारी संख्या में अकबर की तौहीद इलाही को अपनाया। ये कथन जो है वो सही नहीं है। ऑप्शन तर्क आर, अकबर का राजपूतों के साथ समझौता एक राजनीतिक स्थिति के रूप में प्रारंभ हुआ, परंतु बाद में यह हिंदू मुस्लिम के बीच घनिष्ठ संबंधों के रूप में विकसित हुआ। ये भी सही कथन है। तो इसका जो अभिकथन ए जो है वो सही नहीं है और तर्क आर जो है वो सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ए गलत है परंतु आर सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निजामुद्दीन अहमद तबकात अकबरी, ये सही सुमेलित है। अब्दुल कादिर बदायूनी मुंतकब उत तवारिक, ये भी सही सुमेलित है। ऑप्शन सी खफी खान मुंतकब उल लुबाब, ये भी सही है। अब्दुल रहीम बादशाह नामा, ये जो है वो सही नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर है। ये जो बादशाह नामा है, ये इस नाम से 2 ग्रंथों की रचना हुई थी। पहले बादशाह नामा की रचना मोहम्मद अमीन कजवीनी ने की थी, जिसमें शाहजहाँ के शासन के प्रथम 10 वर्षों का इतिहास लिखा है, और बाद में शाहजहाँ के ने जो है वो अब्दुल हमीद लाहौरी को सरकारी इतिहासकार बनाया था। लाहौरी ने जो है बादशाह नामा लिखा, जिसे आगे चलकर मोहम्मद वारिस ने अंतिम रूप से पूरा किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किसने बहुपत्नी विवाह की प्रथा को अस्वीकृत करते हुए कहा था कि यह पुरुष के स्वास्थ्य का विनाश करता है और उसके घरों को दुखों से भरता है? बाबर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। तो ये कहा था अकबर ने, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, पित्रादुरा एक सजावटी शैली को मुगल वास्तुकला में किसके राज्यकाल में अपनाया गया था? हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो पित्रादुरा को जो है वो जहांगीर के समय में अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप से सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए एब्बा कोच मुगल आर्किटेक्चर, ये जो है वो सही सुमेलित है। ऑप्शन बी जॉन एफ रिचर्ड्स द मुगल एम्पायर, ये भी सही है। आंद्रे विंक द हिस्ट्री ऑफ मुगल आर्किटेक्चर, ये भी जो है वो सही नहीं है। द हिस्ट्री ऑफ मुगल आर्किटेक्चर जो है वो आर नाथ की पुस्तक है। आर नाथ द इम्पोर्टल ताजमहल द इवोल्यूशन ऑफ द टॉम्ब इन मुगल आर्किटेक्चर, ये भी सही है। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन 1, 17वीं शताब्दी के दौरान गंगा के मैदान के प्रांतों में जब्त के रूप में वर्गीकृत भूमि में काफ़ी वृद्धि दर्शाई, ये सही कथन है। ऑप्शन 2, जब्त के विस्तार से गांव के विशिष्ट वर्ग से प्रशासन का सीधे सहव्यवहार अक्षमता में वृद्धि हुई, ये भी सही कथन है। मापित क्षेत्र में धीरे धीरे वृद्धि होने से मुगल राज्य को देश में बढ़ते हुए कृषि उत्पादन की प्रगति बनाए रखने में सहायता मिली, ये भी सही है। ऑप्शन 4, किसान गन्ना या कपास जैसी मूल्यवान नकदी फसलों को की खेती अधिक करने लगे, ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। 1, 2, 3 और 4 सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्दुल रहीम खाने खाना ने कहाँ की वास्तुकला में महत्वपूर्ण योगदान दिया? बुरहानपुर,
काबुल, लाहौर, आगरा। तो अब्दुल रहीम खाना ने जो योगदान दिया था वो दिया था बुरहानपुर में, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और निम्न कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में जो है वो स्मारक दिए गए हैं और सूची 2 में स्थान दिए गए हैं। तो रबिया दुरानी का मकबरा जो है वो है औरंगाबाद में। उसके बाद जो सफदरजंग का मकबरा है वो है दिल्ली में, और अकबर का मकबरा जो कि सिकंदरा में है, और फतेहपुरी बेगम का मकबरा जो कि आगरा में है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित स्मारकों को उनके निर्माण की तिथि क्रमानुसार क्रम से व्यवस्थित कीजिए एवं निम्न कूटों में से सही उत्तर चुनें। तो इसमें जो सबसे पहले है, पहले नंबर पे वो है हुमायूं का मकबरा दिल्ली में। उसके बाद दूसरे नंबर पे है ताजमहल आगरा में। तीसरे नंबर पे जो है वो जामा मस्जिद दिल्ली, और फिर है बादशाही मस्जिद लाहौर। तो सही क्रम जो है वो है ऑप्शन बी में। तो आज के पेपर में बस यहीं तक। आगे के जो क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।